कोलकाता के होटल मिडल्टन चैम्बर्स में माय जूनियर स्कूल शारदा लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ववे एजुकेटर्स समिट 2026 और एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक और फ्रेंचाइजी पार्टनर्स शामिल हुए, जहां बच्चों के भविष्य को संवारने और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर गहन चर्चा की गई। समिट के दौरान शारदा लर्निंग सिस्टम के फाउंडर आरपी शर्मा और प्रोजेक्ट हेड आशीष देव ने शिक्षकों को ये सिखाया कि बच्चों को और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, साथ ही आज के दौर में गार्जियंस को कैसे सही ढंग से गाइड किया जाए, इस पर भी महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए गए। शिक्षकों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच एक अनोखा ब्लो पेंटिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं इस खास मौके पर शारदा लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नया और आकर्षक आधिकारिक लोगो भी आरपी शर्मा के माता पिता के हाथों लॉन्च किया गया, जो संस्था के नए विजन को दर्शाता है। कार्यक्रम के अंत में शानदार प्रदर्शन करने वाली स्कूल बिहार, झारखंड, बंगाल और कोलकाता के ब्रांचेस को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर ये समिट शिक्षकों को सशक्त बनाने, बेहतरीन शिक्षण पद्धतियों को साझा करने और शिक्षण के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहना का एक बेहतरीन जरिया बनी। आइए सुनते हैं शारदा लर्निंग सिस्टम के फाउंडर आरपी शर्मा और प्रोजेक्ट हेड आशीष देव ने क्या कुछ कहा है। बच्चे की बुनियादी जो होता है, जो बिगिनिंग होता है, वो बिल्ड होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। तो आपका स्कूल क्या बेहतर किस तरह से करता है? सर, हमारा जो विजन है वो क्रिस्टल क्लियर है। अफोर्डेबल और क्वालिटी प्री स्कूलिंग प्रोवाइड करना। और जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है कि हम लोग बच्चों का बुनियाद कैसे मजबूत करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सर कि अगर हम बच्चों की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर पाएं, क्योंकि साइंस भी कहता है कि हर बच्चे की पोटेंशियल अलग अलग होती है। अगर सबकी पोटेंशियल अलग होगी तो सीखने के तरीके तो एक होंगे नहीं, सब अलग अलग ढंग से सीखेंगे, है ना। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे फैसिलिटेटर्स की ड्यूटी बनती है कि उन बच्चे के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें और उसको उसी ढंग से ग्रूम करें जिस ढंग से वो बच्चा चाहता है, ना कि हम चाहते हैं। अब रही बात कि ये इंश्योर कैसे होगा, मैं आपके उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। जो बेसिक चीजें हैं सर यहाँ पे कि अगर मैं लर्निंग स्टाइल की बात करूँ कि एक इंसान सीखता कैसे है, तो इंसान के सीखने के 4 तरीके हैं बेसिकली। देख के सीखता है, सुन के सीखता है, प्रैक्टिकली करके सीखता है और लिखने पढ़ने से सीखता है। अगर हम इन चारों तरीके का इस्तेमाल करें किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सिखाने के लिए, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, तो बच्चा चाहे जैसा भी होगा वो सीख जाएगा। क्योंकि इंसान के सीखने के 4 ही तो तरीके हैं, मतलब विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, टेक्टाइल काइनेस्थेटिक लर्निंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग के थ्रू। और हमारा करिकुलम में हम लोगों ने LSDW मेथड के थ्रू इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जहाँ पे इन चारों तरीकों का इस्तेमाल होता है किसी भी टॉपिक को बच्चों को सिखाने के लिए। सर, प्री स्कूलिंग में एजुकेशन या लर्निंग से ज़्यादा भी मैटर करता है सिक्योरिटी कंसर्न बच्चों का जो है, उसके लिए आप लोग क्या क्या मेजर्स लेते हैं अपने स्कूल में? सर, हमारा मोटिव ही यही है कि हम लोग सा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे शब्दों में जो सा होते हैं SSHA, सबसे पहला आता है बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की सिक्योरिटी, हाइजीनिक और चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, उसके बाद एकेडमिक। अगर हम चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड सेंट्रिक इन्वायरमेंट बच्चों के लिए अवेलेबल करवाएं, इवन हमारे स्कूल में जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, वो भी अपर हाइट में होते हैं, बच्चों के रीच से दूर होते हैं, या अगर लोअर हाइट में होते हैं तो उसके ऊपर में टेप लगा दिया जाता है कि बच्चे अपनी उंगली उस पर न लगाएं। हमारे यहाँ पे हायर इंस्टीगेशन मस्ट होते हैं बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए,
चाहे डस्ट हो, हमारे जितने मोंटेसरी एपरेटस होते हैं सब नॉन टॉक्सिक एंड चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं, साथ ही इको फ्रेंडली होते हैं। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो माँ की गोद से पहली बार हमारे यहाँ पे आया है, वो किस चीज से एलर्जिक होगा, किस चीज को छूने से वो बीमार पड़ेगा, ये तो हमें भी नहीं पता है। तो अगर हम चीजें जो एक स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर स्कूल में रखते हैं, बच्चों के जितने भी कंसर्न की चीजें हैं उसके हिसाब से रखते हैं, तो बच्चा हमारे विद्यालय में सेफ रहेगा। प्री स्कूल मार्केट अभी बहुत बड़ा हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए इस मार्केट में। जूनियर स्कूल कहाँ है इस खेल? सर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा, हम लोग उस रेस में अपने आप को नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इस नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाना नहीं है, न ही हमारा मकसद सिर्फ बच्चों की संख्या बढ़ाना है। हमारा मकसद है क्वालिटी और एफोर्डेबल स्कूलिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि हम यही चीज मानते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। सर ये हर नंबर्स होंगे, कुछ टारगेट होंगे कितने सेंटर्स करने हैं या कुछ एरियाज होंगे आपके रडार पर? सर देखिए, हमने बंगाल से शुरुआत किया, बिहार गए, यूपी गए, झारखंड में भी एक ब्रांच हमारा शुरू हुआ रांची में, और उड़ीसा में भी शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी सोच यही है कि धीरे धीरे हम पूरे भारतवर्ष में अपने ब्रांच को ले जाएं, क्योंकि हमारे जो स्कूल खोलने का जो मॉडल है, जिस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से स्कूल खुलता है, जो बड़े ब्रांड है उसके कंपैरेटिवली 1/4 या 1/5 है। बंगाल के साथ सारे कोलकाता में कितने अभी फ्रेंचाइजी आप लोगों ने किया है? सर अप्रोक्सीमेटली 25-27 कोलकाता में कितने? बंगाल और ये मिला के। कोलकाता में अगर मैं कोलकाता कॉर्पोरेशन एरिया की बात करूं और साउथ कोलकाता नॉर्थ कोलकाता को अगर मिला के देखूं तो अपने करीबन 6 से 8 ब्रांच है। एक अहम सवाल यह है कि जब बच्चे को एडमिशन कराया जाता है, पेरेंट्स ये देखते हैं कि इस स्कूल में जो बिगिनिंग में दे रहा हूँ, तो आने वाले जो एडमिशन मैं करूँगा अगले स्कूल में, तो क्या कुछ आप लोगों का सपोर्ट रहता है और ऐसे स्कूल में कराते हैं बिगिनिंग देते हैं बीएड स्कूल में, ताकि हमारे बच्चे का आसानी से अलग बड़े बड़े स्कूल में हो जाए? तो इस तरह से क्या आप लोगों को कुछ टाइप होता है किसी स्कूल सर पहली बात तो ये कि अगर कोई भी बड़ा स्कूल इस ढंग से स्कूल बच्चों के एडमिशन के लिए किसी छोटे स्कूल से टाई अप करता है, ये लीगली रॉन्ग है। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्री स्कूल भी इस ढंग का कोई टाई अप करता है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये हो गया चैनल बनाना। हम चैनल बनाने में बिलीव नहीं रखते सर, हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। हम बच्चों को भी ग्रूम करते हैं, पैरेलली पेरेंट्स को भी ग्रूम करते हैं कि स्कूल अगर इंटरव्यू भी कंडक्ट करे तो बच्चे भी सक्सेसफुली उस इंटरव्यू को क्रॉस कर लें और पेरेंट्स भी सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर पाए। आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ऑडिटोरियम में काफी टीचर्स देख रहा हूँ, खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ है, ये सब टीचर्स कहाँ हैं? सर यहाँ पे जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं कोलकाता इसमें जोड़ दे रहे हैं जी। सर इसका उद्देश्य क्या है? सर ये हमारा एक एनुअल इवेंट है। हम लोग सालाना एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हमारे जितने भी ब्रांच हैं उसके ऑनर, उसके कोऑर्डिनेटर और उसके टीचिंग स्टाफ एक प्लेटफॉर्म पे आए, जिससे कि उन्हें कुछ सीखने को भी मिले, साथ ही साथ जो, क्योंकि हर एरिया का कंसर्न अलग अलग होता है। आज जो कोलकाता टाउन में चैलेंज है, ये हमारे मुर्शिदाबाद में चैलेंज नहीं होगा, या हमारे मिदनापुर में चैलेंज नहीं होगा, है ना। तो एक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों का एक ओपन डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, जिससे कि और बेहतर करने का मौका हमें मिल जाता है। स्कूल के आप करता धरता है, तमाम हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहिए? सर सभी पेरेंट्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि वो प्री स्कूल को अपने बच्चे के फाउंडेशन को तैयार करने के लिए जरूर चुनें। वो ये ना सोचें कि हम अपने बच्चे को एक ही बार बड़े स्कूल में दे देंगे और हमारा छुटकारा हो जाएगा। शारदा লার্নিং সিস্টেম 4 বছর আগে আরপি শর্মা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল। একটা ভালো প্রি স্কুল, একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার, যারা 2 বছর
বাচ্চাদের একটা সেফ এনভায়রনমেন্ট, একটা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, যেখানে ওরা নিজেদের পোটেনশিয়াল প্রুভ করতে পারবে, গ্রো করতে পারবে, সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্যে কোম্পানিটা আরম্ভ করেছিল। তারপর থেকে মাই জুনিয়র স্কুল বলে একটা প্রি স্কুল চেন ও ডেভেলপ করলো। আর এখন এই অর্গানাইজেশন 4 বছর এই কমপ্লিট হলো, অ্যান্ড ইন দ্য লাস্ট 4 years, 4 साल में এখন 43টা সেন্টার অপারেশনাল হয়েছে। ये बेश- 40 सेंटर जो है कहाँ कहाँ पे है? এ বেশিরভাগ সেন্টার বিহার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে। বিভিন্ন জায়গায়, কলকাতায় গড়িয়া হোক, বেহালা হোক, সল্ট লেক হোক, সারাউন্ডিং সোদপুর, মেছাদা, and all, even small place like Gwaltor and small place like Pakhana, Memari. So they are spread across various places. এখানে যারা আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার, তারা বিশ্বাস করেন যে বাচ্চাদের ভালো পড়াশোনার একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে, ভালো একটা কারিকুলাম যদি ওরা প্রোভাইড করতে পারে। আমাদের 3,500-এর ওপর স্টুডেন্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন স্কুলে। এখন আমরা 7টা স্টেটে এখন আমরা আছি, আস্তে আস্তে গ্রো করছে। আমাদের মেন ফোকাস নাম্বার অফ সেন্টার্স বা কত ফিজ নিচ্ছি বা কত জায়গায় যাচ্ছি সেটা নয়। যেখানে আমাদের সেন্টাররা আছে তারা কিভাবে পারফর্ম করছে, ও कैसे डिलीवर करते हैं, are they delivering as per our guidelines, our curriculum, with proper safety features, hygiene is being followed properly or not, পেরেন্টরা কতখানি ইনভলভড আছে। পেরেন্টরা আমরা প্রত্যেক মাসে ওদের ইনভাইট করি স্টুডেন্ট স্কুলে এসে ভিজিট করতে, ওদের ফিডব্যাক দিই স্টুডেন্টদের গ্রোথের ব্যাপারে। ওদের যা প্রশ্ন থাকে আমরা সবসময় ওদের ইনভলভ করতে চাই, কেননা আলটিমেটলি এখন পেরেন্টরা চায় একটা সেফ জায়গা, একটা হাইজিনিক জায়গা, একটা রাইট এনভায়রনমেন্ট যেখানে ওদের বাচ্চারা বড় হোক। কেননা এই যে সময়টা আমরা পাই, এই ছোট থেকে যখন থেকে বাচ্চারা জন্মাচ্ছে তখন থেকে 10 বছর অবধি বাচ্চারা যা মানে দেখছে, শুনছে, শিখছে, সেটাই ওদের সারা জীবনের জন্য রয়ে যাচ্ছে। এই সময়টা যদি ওদের সঠিক জায়গায় ভালোভাবে আমরা ওদের নিয়ে যেতে পারি, তাহলে ওরা ভালো নাগরিক হবে। आप अपना पूरा परिचय बता दें सर। আমার নাম আশিস দেব, আমি এই অর্গানাইজেশনের হেড প্রজেক্ট হিসেবে আছি। থ্যাংক ইউ। प्रोग्राम के बारे में क्या बताएंगे? आज के प्रोग्राम जो हुआ ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, और इस साल जो अवार्ड फंक्शन हुआ ये पहली बार हुआ, ये बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि रिकॉग्निशन मिलने से बहुत अच्छा तो लगता ही है। ठीक है, आगे भी चाहेंगे अच्छा, इससे अच्छा प्रोग्राम हो सर का, और बिजनेस ब्रांचेस और बड़े हम भी उसके साथ ग्रो करें। तो इसी में बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टुमारो। आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ है, और सर लोग इसका जो ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छा से किया है। हाँ, और ये जो अवार्ड जो दिया है, इससे और जितना भी ब्रांचेस है उसको और भी एक्स्ट्रा मोटिव मिल गया है, जो हम लोग और अच्छा करेंगे, और इससे कितना बेस्ट दे सकेंगे वो हम देंगे। ये हम लोग का सबसे अच्छा लगा है। आप अपना पूरा परिचय बताएं। सिराजुल हक, मेहमानी ब्रांच, सरदार लर्निंग।